क्लास 8th मैथ। आज हम चैप्टर 6.1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ और बाकी के प्रश्न आपको दूंगी, आप कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है उसको समझने के लिए हम परिभाषा लिखेंगे वर्ग। ठीक है, दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग है। मतलब दी गई संख्या, मान लीजिए 2 दिया जा रहा है, दी गई संख्या को उसी संख्या मतलब इसी संख्या से वापस से गुणा कर दिया तो जो हमें प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए अपन यहाँ तक आ गए। दी गई संख्या क्या आ पा रही, 2। दी गई संख्या को उसी संख्या मतलब जो दी जा रही है उसी से वापस से उसको गुणा कर दिया। ये गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 4। दी गई जो संख्या थी ना उसका वर्ग है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि 2 का वर्ग क्या होता है, क्या है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो आप लिख दोगे 2 का वर्ग 4 है। ठीक है, ये आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये परिभाषा याद कर लेना, बहुत सरल बहुत इजी है। अब जैसे उदाहरण लिख लेना कॉपी में, जैसे 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, 3 गुणा 3 मतलब जो संख्या दी जा रही है उसी से करना है। 3 का 4 से नहीं करना है, 5 का 6 से नहीं करना है, 5 का 5 से करना है, 4 का 4 से करना है, 7 का 7 से करना है। ठीक है, जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ, उसी संख्या से ही गुणा करना है। ठीक है, 10 तक कर सकते हैं हम। 3 का 3 में 3 तिया 9, 4 चौको 16, पचम 25, छकना का 36। ठीक है, तो ये 4 किसका वर्ग है, दी गई संख्या 4, 2 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का। 16 किसका वर्ग है, 4 का। 25 किसका वर्ग है, 5 का। ठीक है, इसको हम एक ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 का वर्ग, ये स्क्वायर चढ़ा है ना, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, लेकिन अब प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहा है, वर्ग। परिभाषा कौन सी पढ़ रहा है, वर्ग, तो ये वर्ग होगा। ठीक है, 2 का वर्ग, 2 की घात, 2 का स्क्वायर, 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4, 3 का स्क्वायर, 3 की घात 2, 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, इस प्रकार, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे जो सवाल आएंगे वो ऐसे आएंगे, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, 6 की घात 2, आगे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, और दोनों का गुणा करना है, ये आ गया 4। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब है दूसरा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या तो 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 गुणा 2 बराबर 4। ठीक है, 3 गुणा 3 बराबर 6, 4 गुणा 4 बराबर 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, 4 चौको 16, पचम 25, छगना का 36, 7 गुणा 7, 8 गुणा 8, 9 गुणा 9 और 10 गुणा 10। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्यों वर्ग संख्याएं पूर्ण, क्योंकि इनका दोनों का गुणा करके यदि 4 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये भी सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे, और जो आंसर यदि आपका कभी पूछा कि 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ है। क्यों, क्योंकि 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 आ रहा है। ठीक है, ये सब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये लिख लेना कॉपी में, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, अब उतार लेना इसको कॉपी में, और आपके बुक में भी दिया गया है ये। अब नेक्स्ट एक और, ये हो गया दूसरा। एक में विशेषताएं लिख लेना, विशेषताएं बता रही है 4। ठीक है, विशेषताएं नंबर 1, इकाई के स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो प्रश्नावली शुरू करेंगे ना उसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना, अभी आएगा ये प्रश्न। इकाई के स्थान पर 1, 4, ठीक है, 5, 6, 9 और 00। ध्यान रखना, इकाई का स्थान, जैसे 2 अंकों की संख्या होती है ना, 1, 4, 5, 6, 2, 3, 9,
1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। जैसे ये इकाई के स्थान पर यदि संख्याएं आती हैं 1 4 5 6 9 डबल जीरो, डबल जीरो होना चाहिए, 3 जीरो नहीं होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, जोड़े जोड़े में होना चाहिए। जीरो मतलब 2 इसलिए दिया हमने, ठीक है। इकाई के अंक पे, इकाई के अंक में यहाँ 1 है, पीछे से शुरू करते हैं ना, ये अपना इकाई का अंक है ना, पीछे का, ठीक है। इकाई के अंक पे 1 है, 6 है, 9 है, ये डबल जीरो है, लेकिन यहाँ कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो इसको अपन नहीं मानेंगे। यदि कभी कोई भी संख्या दी जा रही है तो आपको सबसे पहले उसका इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में यदि ये संख्याएं आती हैं तो वो संख्या क्या होगी, आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण। इकाई के स्थान पर ये संख्याएं होती हैं, अच्छा पूरा लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इकाई के स्थान पर 9 जीरो होती हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। यदि कोई ऐसे सवाल आएंगे अभी आपके प्रश्नावली में, ऐसी संख्याएं दी जाएंगी, फिर उसमें पूछेंगे क्या ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या ढूंढने के लिए इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक में यदि 1 4 5 6 9 डबल जीरो आ रहा है तो वो पूर्ण संख्या है। ये डबल जीरो आ रहा है, ये पूर्ण संख्या है। ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं क्योंकि इनके इकाई के अंक में 1 6 9 डबल जीरो आ रहा है। इसमें डबल जीरो तो आ रहा है लेकिन 1 जीरो और आ रहा है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्लियर, इकाई के अंक में ये संख्याएं आती है तो पूर्ण संख्या होती है। और फिर दूसरा है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 हो तो वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। यदि ऐसा आ गया 2 3 4 2 3 5 6 7 4 5 6 2 1 4 5 6 8, ठीक है। ये इकाई के अंक में 2 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। इकाई के अंक में 7 है तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें भी ये पूर्ण संख्या नहीं है। और ये 8 आ रहा है तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हैं, क्योंकि इनका गुणा 2 से 2 का करेंगे तो 4 होना चाहिए था। 4 किस में आ रहा है, पूर्ण संख्या ऊपर है उसमें आ रहा है, ठीक है। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर आंसर आता है, वह हमारी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या में देख लेना इकाई का अंक, और जिसमें पूर्ण संख्या नहीं है उसमें इकाई का अंक आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 चीज और नोट करना। अब क्या होता है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। सम संख्या से तो आप समझ ही गए होंगे, 2 का पहाड़ा जो होता है वो होती है हमारी सम संख्याएं, ठीक है। और विषम संख्याएं जो 3 5 7, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ठीक है। ये आप पॉइंट डाल के लिख लेना। तीसरा, सम संख्या का वर्ग, तीसरा पॉइंट, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम आएगा, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम आएगा, ठीक है। तो 6 दशमलव स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि देखना अभी सवाल में यही आएगा। अब आते हैं 6.1 के प्रश्न नंबर 1 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होते हैं। निम्न संख्या, कुछ संख्या दी जा रही हैं आपको, निम्न संख्याओं के वर्गों, उनका वर्ग करना पड़ेगा आपको, फिर उसका आपको इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक क्या होगा। सबकी किताब में प्रश्न है, उसमें से आप उतार लेना। प्रश्न दिया जा रहा है, मान लो आपको कोई संख्या दी जाएगी, उस संख्या का आपको वर्ग करना, और वर्ग करने के बाद आपको ये बताना है कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे मैं 1-2 सवाल बताऊंगी, सारे सवाल आप सोल्व करेंगे। जैसे पहला सवाल है आपका 81, ये संख्या दी जा रही है, सबसे पहले इसका वर्ग करना है आपको। तो वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, 81 का स्क्वायर चढ़ा दिया वर्ग, क्योंकि वर्गमूल की प्रश्नावली है तो वर्ग मतलब होता है 2, जिसकी घात 2 होती है, ठीक है। तो 81 का 2 कर दिया। 81 को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार।
अब इन दोनों का यदि गुणा करने बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, उससे सवाल को सोल्व करना। 81 81 को वर्ग करके 2 बार लिख दिया। अब वो पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इन दोनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है ना, बस यही करना है। दोनों का एक एक अंक पीछे का ले लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1। तो आप लिख देंगे इकाई का अंक बराबर 1। ये आ गया आपका आंसर। सारे सवाल में यही करना है, ठीक है। चलो मैं एक सवाल और बता देती हूँ आपको। जैसे ये दिया है 2 6 3 8 7, इतने बड़े सवाल का वर्ग करना है अपन को। तो 2 6 3 8 7 का स्क्वायर चढ़ा दिया। 2 6 3 8 7 इंटू 2 6 3 8 7 दो बार लिखेंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इकाई का अंक का पूछ रहा है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 7, और इसमें क्या है इकाई का अंक 7। तो 7 और 7 का गुणा कर दीजिए, 7 सतैयन 49, ठीक है। 7 सतैयन 49, दोनों का गुणा कर दिया। अब इकाई का अंक पूछ रहा है वो, तो यही हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों इकाई के अंक नहीं है। तो इकाई का अंक अपने क्या आएगा 9, तो आप यहाँ लिख देंगे इकाई का अंक बराबर 9, ठीक है। शॉर्टकट में अब बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको अभी यहाँ उतार कर दिखा रही हूँ। ये सारे सवाल आप ही सोल्व करेंगे। और यदि किसी में 2 जीरो आती है तो ठीक है, 3 जीरो नहीं 2 जीरो वाला इसमें अभी नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ आपको सवाल दे रही हूँ, ठीक है। देखो ये सारे सवाल प्रश्न नंबर 1 के 2 सवाल मैंने सोल्व किए थे। ये सारे सवाल उसी विधि से सोल्व करेंगे। मैं एक बार वो बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये सवाल आपको सोल्व करके मुझे सेंड करना है, वीडियो को देखना है, समझना है, बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे ये वाला बताती हूँ मैं, लास्ट एक सवाल और बता रही हूँ, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला बता रही हूँ, ठीक है। ये वाला इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो सबसे पहले 5 5 5 5 5 का स्क्वायर कर दिया पहला। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 घात चढ़ी है। और 5 5 5 5 5 इंटू 5 5 5 5 5, ठीक है। इसका इकाई का अंक 5 है और इसका इकाई, दोनों का इकाई का अंक लेंगे 5 इंटू 5, दोनों का गुणा कर देंगे, क्या आएगा 25। 25 में ये इकाई है और ये दहाई, पीछे का अंक इकाई है और ये दहाई है। वो हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। यदि गुणा करने बैठोगे तो बहुत बड़ा होगा। सारे सवाल को इसी विधि से सॉल्व करना, वीडियो को रोक के उतार लेना, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में हाँ अब देखो इसमें मैंने प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो प्रश्न नंबर 2 के पूरे जो सवाल दिए गए हैं उसमें ऑलरेडी वो पहले ही बोल चुके हैं कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब जितनी भी संख्या दी जा रही है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस आपको उसका कारण बताना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। तो इसके पहले मैंने एक परिभाषा लिखवाई थी कि पूर्ण वर्ग संख्या में हमें क्या याद रखना है और अपूर्ण संख्या में हमें क्या याद रखना है। तो जैसे ये दिया है 1059, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या में, 1 4 5 6 9 और 00 होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, ये वाला, लेकिन इसमें इकाई का अंक ये नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेकिन 10 5 7 में इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिर्फ कारण मांग रहा है वो, ठीक है। उन्हें पता है कि यह अपूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि जो संख्या दी जा रही है उसमें सिर्फ ये देखना है कि इकाई का अंक 1 4 5 6 9 00 है क्या, नहीं है। तो बस आपको कारण देना है कि इकाई का अंक यदि ये होता तो ये पूर्ण संख्या होती, लेकिन इसमें इकाई का अंक 7 है इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ, सब में यही लिखना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इकाई का अंक देखना है, ठीक है। ये सवाल जो मैं आगे से दे रही हूँ ये सब आप मुझे लिखित में सेंड करेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और समझा दूंगी कि किसमें क्या होने वाला है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5
6 4। अब देखो इसमें 3 जीरो आ रहा है, लेकिन डबल जीरो की बात हो रही है तो 3 जीरो है, इसलिए ये आप यहाँ लिख दोगे कि पूर्ण संख्या में 2 जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है, इसलिए ये अपूर्ण संख्या है। ठीक है, फिर 8 9 7 2 2, फिर है 2 2 2, फिर है 0 0 0 और एक और है 8 लास्ट 5 0 5 0 और 5 0। ठीक है, देखो इकाई अंक की कोई आ रहा है क्या, किसी का भी? ये 2 है नहीं, सारी अपूर्ण है। बस आपको कारण देना है, कारण में लिख देना ये जो मैंने यहाँ लिखा है सेम सभी में यही आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, सिर्फ ध्यान से वीडियो को सुनने समझने की जरूरत है। ये है प्रश्न नंबर 3 कि निम्न संख्याओं में से, जो संख्या दी जाएंगी उनमें से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ये भी परिभाषा मैंने लिखवाई थी कि सम का वर्ग सम होता है, विषम का वर्ग विषम होता है। यहाँ पे एक संख्या दी जा रही है 4 3 1 2 8 2 6 7 7 7 9 8 2 0 0 4। बहुत सरल सवाल है। ठीक है, चारों का मैं बता रही हूँ कि वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो संख्या दी जा रही है इन संख्याओं का यदि वर्ग करें हम, ठीक है, वर्ग करें तो वर्ग विषम किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, विषम संख्या होगा। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि इकाई अंक किसका, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, 1। सब में इकाई अंक देखना है आपको। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1, तो ये विषम संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे विषम। फिर 6 इकाई अंक, 6 का स्क्वायर 36। हाँ, तो देखिए एक इकाई अंक 1 लेंगे, 1 का 1 का वर्ग करेंगे विषम में, 6 का 6 में, तो ये क्या होगा हमारी विषम संख्या। किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो इसका विषम होगा, इसका सम होगा। अब 9 है तो 9 का वर्ग करेंगे तो ये 9 इंटू 9 क्या आएगा 81। ठीक है, तो 81 आने पर ये क्या हो जाएगी विषम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉरी 36 आ रहा है या क्या, देखो 36 आ रहा है, ये सम है, ये 1 आ रहा है ना पीछे, इसलिए क्या हो गया विषम। ठीक है, फिर ये क्या दिया 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16, 6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सम। ये हो गए आपके आंसर, इसको उतार लेना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। आगे का प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है, इसे भी आप कॉपी में लिखना। ये अलग अलग समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर तो आपको पता है, आप मल्टीप्लाई करोगे 1 to 1 आएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर। अब यदि हमसे वो पूछ रहा है कि 1 1 1 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 1 1 इंटू 1 1 1 गुणा करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इधर ही बता रही हूँ, है ये मैं सिर्फ समझाने के लिए। 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि 11 का क्या आया था, 11 का क्या आया था, ये तो बार बार से लिखो रहा। तो जैसे 1 1 1 का क्या करेंगे 1 2 1। ठीक है, तो पहले जितनी संख्याएं थी, जैसे मैं पहले के समझाती हूँ, ये 1 1 है तो 1 2 1 मल्टीप्लाई आया। यदि 1 1 दे दिया तो क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे जितने अंक है, कितने अंक है 3, तो 3 अंक आने चाहिए, या 2 अंक थे तो 2 अंक आ गए थे। ठीक है, कब 1 2 ऐसे समझाती हूँ। चलो 1 1 का करने के बाद 2 अंक है, 2 अंक इधर आने चाहिए, ये आ गए 1 2 1 2 2 के बाद 3 नहीं लिखेंगे, कम में जाएंगे, 2 से वेग जाएंगे, वेग वर्ड काउंटिंग। 2 से पहले क्या आती है 1, तो ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी इसी 1 2 3 1 2 3। अब वापस से उल्टे चले जाएंगे हम, 3 के बाद 2 2 के बाद ये क्या लिखा है 1। ठीक है, 1 2 3 जितने अंक होंगे, अब 1 1 1 1 का 4 है ना, तो 4 बार काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 लिख दी। अब 4 को छोड़ के उल्टे चले जाए, 3 2 1, ये आ गया इसका आंसर।
और भी जितने भी आपको 1 1 वाले करने हैं उतने कर सकते हैं। जैसे 4 या 5 ले रहे हैं हम, ठीक है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सबसे अच्छी ट्रिक है, जितने अंक है उतनी अपन 1 2 3 लिख देते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5, 5 थे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब उल्टे चले जाएंगे 5 को छोड़ के, 4 3 2 1, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये सही अभी चल नहीं रहा है मेरा, ठीक है, ये आ गया। तो जितनी भी काउंटिंग होगी उतनी अपन इसको लिखते चले जाएंगे। एक चीज़ और, ये हो गया 1 वाला, उतार लेना, समझ में आ गया। अब मैं बताती हूँ 0 वाला। 0 वाले में क्या करना है, देखो यदि ऐसा आ जाए 1 1 0 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 0 1 का क्या करेंगे, कितनी जीरो है, एक जीरो है ना, तो पहले तो आपको पता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 2 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, 2 1 लिख लिया। ये 11 का, क्योंकि 1 1 दिया है आउटसाइड में। 1 और 1 क्या होते हैं, 11, 11 11 का गुणा करेंगे तो 121 ही आएगा ना, 121 लिख लेंगे। और इसके बीच में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो इधर लगा दो और एक जीरो इधर लगा दो, ये आ गया आंसर। यदि ऐसा होता तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 1 लिख लेंगे, 2 जीरो है ना, 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर लगा दो। आया समझ में, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा है। अगर ऐसा होता तो 1 2 3 का स्क्वायर, 3 जीरो है, आउटसाइड में 1 1 है, तो 1 1 का तो आपको पता ही होता है 1 2 1 होता है। अब 3 जीरो इधर लगा दो और 3 जीरो इधर लगा दो, ये आ गया आंसर। इस प्रकार अपन कितनी भी संख्याओं का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए समझाया है कि प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 इसी पे है और आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। प्रश्न आपकी किताबों में है, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आप मुझे सेंड करेंगे, और अगर आपको नहीं आए तो उत्तरमाला में आप आंसर मिला लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में दिया जा रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या, लुप्त मतलब जो संख्या उसमें दिखाई नहीं दे रही है, लुप्त संख्याओं को प्राप्त करें। ठीक है, कुछ संख्याएं दी जा रही हैं, उसमें आपको आंसर निकालना है। ये भी एक ट्रिक के द्वारा निकालेंगे। जैसे पहला सवाल है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। मैं सारे सवाल एक साथ उतार लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है और आपको कौन कौन से सवाल करना है। ठीक है, सही। ठीक है, अगला देखो, दूसरा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। फिर है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। एक और है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यह प्लस का निशान है और एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, इसकी घात दी जा रही है हमें, बस यहाँ पे आपको संख्या बतानी है, और ये है 21 का स्क्वायर। फिर ये दिया है 5 का स्क्वायर, फिर एक लाइन खींची है, उसकी घात दी जा रही है, प्लस का निशान है। ठीक है, और ये दिया है 30 का स्क्वायर बराबर 31 स्क्वायर। फिर है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस एक लाइन खींची है, ये घात चढ़ी, एक संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है, और फिर यहाँ भी कुछ नहीं दिया और ये घात दी है। ये जो खाली स्थान इनको बोल रहा है वो लुप्त संख्या, ये खाली स्थान 4 आपको भरना है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। 1 की घात, तो देखना इन्होंने क्या करा है, सवाल पे सारे सवाल सेम है, ऊपर से सोल्व करने पड़ेंगे, अलग अलग नहीं होगा। ये घातें तो 2 2 सब पे चढ़ी हुई है। ठीक है, वो छोड़िए, अभी आप संख्या देखिए कि 1 है, ये प्लस का निशान है, और ये 2 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ जोड़ना नहीं है यहाँ गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पे तो 3 आ रहा है और यहाँ 3 नहीं है, तो देखिए 2 का 2 में गुणा, 2 का 1 में किया गुणा किया, क्या हुआ, 2 1 का 2, तो ये आ गया 2, तो 2 की घात 3, 2 की घात 2, और यहाँ क्या आया, बराबर करने पे 3 की घात 2। मतलब इन सवालों को सोल्व नहीं करना है, इसमें ये देखना है कि इन सवालों में संख्याएं कैसी आएंगी, इनमें क्या किया गया है, कोई ट्रिक यूज़ करनी है क्या। हाँ, तो ट्रिक यूज़ करनी है, वो मैं बताती हूँ। देखो ध्यान रखना, यहाँ 2 है तो 1 बढ़ा के आ गया 3,
यहाँ 6 है तो एक बढ़ा के आ गया 7, यहाँ 12 है तो एक बढ़ा के आ गया 13, यहाँ कुछ नहीं दिया है और यहाँ 21 दिया है। तो आप यहाँ बता सकते हो क्या आएगा। यहाँ 12 था, 12 से बढ़ा के 13 आया इधर, तो यहाँ 21 दिया है, तो यहाँ पे ऐसी संख्या आना चाहिए जिसमें बढ़ाने पर यहाँ पे क्या आ जाए 21, तो क्या आएगा यहाँ 20, और 5 चौको 20, दोनों चीज़ें देखनी है। देखो 4 का गुणा 3 में करा, 4 दिए 12, 12 में एक जोड़ा 13, 5 का गुणा किए 4 में, 5 चौको 20, तो यहाँ आएगा 20 और 20 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21। आ गया आंसर आपका, ठीक है। अब ये 5 है, यहाँ पे ऐसी संख्या का गुणा करो कि 30 आ जाए, तो ये आएगा 5 छक्का 30, 6 आ जाएगा 30 और 30 में एक बढ़ा दिया, ये आ गया 31, ठीक है। अब 6 का 7 में गुणा करो, 6 7 42, ये हो गया 42, 42 को एक बढ़ा के लिख दो तो ये हो गया 43। क्लियर। ये फिलिंदा ब्लैंक भी थे, लुप्त संख्याएं भी थी, बहुत शॉर्टकट था, आप ये सब संख्याएं कर लेना। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, मैं उसमें ही आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, वो भी शायद इतना ही ईजी है। देखो प्रश्न नंबर 7, योग, योग मतलब जोड़ना, ठीक है, योग मतलब जोड़ना, शक क्रिया किए बिना, मतलब जोड़ना नहीं है आपको, योगफल निकालना है बिना जोड़े, योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करो। मतलब कुछ संख्याएं दी जा रही हैं 1 3 5 7 9, प्लस का निशान है, तो आप सोच रहे होंगे इनको तो हम जोड़ेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, लेकिन प्रश्न में वो बोल रहा है कि इनको जोड़ना नहीं है और आंसर आपको लेके आना है। तो हम क्या करें कि इनको बिना जोड़े ही हमें आंसर लेके आना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैं बताती हूँ, गिनो पे गिनना इनको। इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो 5 हमारी विषम संख्या है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, सम संख्या होगी तब क्या करना है, वो विषम संख्या होगी तब क्या करना है, ठीक है। तो ये है विषम संख्या, क्योंकि 5 क्या है, विषम संख्या है। तो जब ऐसी विषम संख्याएं आ जाती हैं तो 5 का 5 में ही हम गुणा कर देंगे 25, ये तुम्हारा आ गया आंसर पहला, ठीक है। ऐसे ही करना है, इन्हें जोड़ना नहीं है, 3 और 1 4 और 5, देखो 25 आ रहा है, अब जोड़ के देखो तो आपको पता चल जाएगा मेरा आंसर सही है। 9 7 16 17 18 19 21 22 23 24 और ये आ गया 25, देखो ये आ गया। जोड़ने पे भी 25 आ रहा है, लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, हमें दूसरी विधि के द्वारा इसका आंसर निकालना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जितने अंक जा रहे हैं उतने ही अंकों को लेके उसका गुणा कर देंगे, लेकिन कब, जब विषम संख्या होगी। अब जैसे एक और संख्या दी है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है। गिनो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 संख्याएं, 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है ना, तो 10 का 10 में गुणा नहीं करेंगे, एक बढ़ा के गुणा करेंगे, 10 का 11 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगी आपका, यही तुम्हारा आंसर है 110। इसका आंसर यही आएगा, इनको जोड़ोगे तब भी 110 आएगा और ऐसे करोगे तब भी। अब यहाँ 5 का 5 में क्यों करा, क्योंकि ये विषम संख्या थी, ये सम संख्या है 10, इसलिए 10 से एक बढ़ा के 11 का गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे का एक सवाल आपको लिख के दे रही हूँ, ये आप सोल्व करके बताना मुझे, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 और +23, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ये भी सम संख्या है, इसमें 12 और 13 का गुणा होगा, आंसर आ जाएगा, ये आप सोल्व करना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।